न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे खान का मैदान तैयार, एहतजाज क्यों लंदन पहुंचा, मईशत को एक और धचका, कातिलों की जन्नत और लड़की कहां गई। बुलेटिन में सबसे पहले बात पीटीआई के लगातार होने वाले पावर शोज की। आज कप्तान अपने आबाई शहर मियांवाली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। नवाही इलाका कमरशानी में जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। खिलाड़ी भी कप्तान को खुशामदीद कहने के लिए बेताब हैं। मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान, ईसा खेलवी भी रंग जमाएंगे। कप्तान की हकीकी आजादी मार्च का मिशन धुआंधार, लगातार जलसों का जोर। आज अपने आबाई शहर मियांवाली में रंग जमाएंगे। नवाही इलाके कमर मिशानी में जलसे का इनेकाद होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं, पिंडाल अभी से गर्म है। खिलाड़ी कप्तान को वेलकम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जलसे की शान अताउल्लाह ईसा खेलवी भी मौजूद हैं, जो पार्टी तरानों पर खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। जलसे में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का किसी सूरत असेंबली वापस न जाने का फैसला। सहाफियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि हरगिज असेंबली नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा था कि हुकूमत क्रिमिनल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, इस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आ गया तो कहीं ऐसा ना कर दूं कि मुझे जेल जाना पड़े। वाज़ेह किया कि इंतखाबात में अंदरूनी सिंध सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा था हुकूमत क्रिमिनल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़। सहाफियों से मुलाकात में वाज़ेह समझा दिया। कहा लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अवाम का समंदर लॉन्ग मार्च में आएगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर में वाज़ेह लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। ये भी बोले कि आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें हम ही कामयाब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग से मिलकर हल्काबंदी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का आलायकार है। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने आ गया तो कहीं ऐसा न कर दूं कि मुझे जेल भेज दिया जाए। इमरान खान ने सिंध में सबसे बड़े इनकलाब का दावा कर दिया। कहा इंतखाबात के दौरान अंदरूनी सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी अब कामयाब नहीं हो सकती। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लंदन में भी अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। मरियम नवाज 3 साल बाद लंदन पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर ही अवाम का हुजूम उमड़ आया। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के दीगर अफराद के खिलाफ नारे लगाए गए। जुनैद सफ्तर और उनकी अहलिया आयशा भी मरियम के हमरा थे। मरियम नवाज एयरपोर्ट से एवन फील्ड पहुंची तो एवन फील्ड के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी, जिन्होंने शरीफ फैमिली के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। पुलिस भी बड़ी तादाद में एवन फील्ड के बाहर मौजूद है। आपको बताएं कि मरियम नवाज 3 साल के बाद लंदन पहुंची हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो एयरपोर्ट पर आवाम का एक हुजूम मौजूद था, जिन्होंने नून लीग के तमाम जो क़यादत है उनके खिलाफ नारेबाजी की। मरियम नवाज के हमरा उनका बेटा और बहू भी मौजूद थे। वहाँ पर मौजूद हुजूम ने मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। एयरपोर्ट से मरियम नवाज एवन फील्ड फ्लैट्स पर पहुंची, जहां पर पहले से ही लोग मौजूद थे। पुलिस की नफरी के होने के बावजूद लोगों ने शरीफ फैमिली के खिलाफ नारेबाजी की। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। लंदन से पुलिस की नफरी भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद है। मरियम नवाज जैसे ही एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पहुंची, एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने शरीफ फैमिली के खिलाफ नारेबाजी की। खबरों में आगे देखिए, एहतजाज से इस्तकबाल और ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार। पाकिस्तान आने को हैं तैयार, सिर्फ खान की कॉल का है इंतजार। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कमर कस ली। कहते हैं जैसे ही इमरान खान कॉल देंगे हम उड़ान भरेंगे, पाकिस्तान आएंगे और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बोल को क्या बताया, आप भी देखिए।
उसके हवाले से हम उसे लब्बैक कहते हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, खान साहब जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे हम लोगों ने फौरन टिकट लेके उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान जाना है। इमरान खान ने एक आवाज़ दी, हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी लब्बैक कहते हुए उसके मिशन में उसका साथ देंगे। इसी चीज़ के इंतजार में हूँ कि ये लॉन्ग मार्च कब होती है और उसके साथ ही इंशाल्लाह ताला अपना कारवान सफ़र तैयार करेंगे। खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो कॉल देंगे इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान में जितनी फैमिलीज हैं हम उनसे भी कहेंगे कि वो भी निकलें और यहाँ से हम जितने मैक्सिमम हैं वो पाकिस्तान आएंगे। कि ये इमरान खान का बहुत अच्छा इक़दाम है और इमरान खान इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब ने जिस दिन भी लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है इंशाल्लाह ताला ओवरसीज से पाकिस्तानियों के हजारों लाखों की तादाद में जो है वो खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। ये इंतखाब का साल है, आपस में गुफ्तगू करके बातचीत करें, जिद छोड़ दें, पोलराइजेशन को खत्म करें। इसके खात्मे के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। एक दूसरे को मुतमईन करके इलेक्शन की तारीख दी जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। अपने दोस्तों को सिर्फ राय दे सकता हूँ, तय आपने करना है। आपस में मुनाफिकत कम करके इत्तेहाद कायम करें। वाज़ेह किया कि करप्शन के मसले पर नैब को मजबूत करना चाहिए। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। नैब को दूसरों पर जुल्म और नाइंसाफी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ये इंतखाब का साल है, आपस में गुफ्तगू कर अगर महीनों का फर्क है तो इसके अंदर बैठकर बातचीत कर जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होते। जरूरत है कि पोलराइजेशन खत्म करें, एक दूसरे को मुतमईन कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। ये इस अंदाज से तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा जब आप हर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। मगर ये तो आप लोग तय करेंगे ना, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ अपने दोस्तों को। तो ये मैं समझता हूँ कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं, सब कहते हैं कि है, मगर हम उसको काबू पाने में कोई कसर रखते हैं। नैब को मजबूत करने की जरूरत है, पॉलिटिसाइजेशन रोकने की जरूरत है। ये कि ये इस्तेमाल हो एज अ टूल लोगों को परेशान करने के लिए, इसको रोकना जरूरी है। कोई करप्शन रोकने के एतबार से एक अच्छा आपका इसमें तजुर्बा हुआ, पॉलिटिक्स से हटा लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मवाक़से की तहरीक फौरी शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सदर आरिफ अलवी अदम एतमाद के वोट को सबताज करने की गैर आइनी कोशिशों में मुलविस हैं। आरिफ अलवी इक़्तिदार की मुंतकली को कमज़ोर करने के लिए आइन और हल्फ की खिलाफ वर्जी में भी मुलविस हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी के खिताब का बायकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। हम मुतालबा करते हैं कि आरिफ अलवी के बतौर सदर मुआख़से की तहरीक जल्द अज जल्द शुरू की जाए। सच का बोलबाला हो गया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान के वकील बाबर अवान का कहना है इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुकदमात का लुंडा बाजार लगा दिया। इमरान खान के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। सच का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। हुकूमत की तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ एक एक करके नाकाम होने लगी। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत के एवज 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील बाबर अवान का कहना था कि इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुकदमात का लुंडा बाजार लगाया हुआ है। पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर के इलाके में जिनके खिलाफ मुकदमात का एक लंडा बाजार लगा दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने कि इमरान खान के खिलाफ सारे मुकदमात झूठे हैं। जो इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे हैं, हुक्मरान ही झूठे हैं। चंद रोज कबल अदालत में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मुजाहिद रहीम ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। इमरान खान से खौफजदा हुकूमत ने इस्लामाबाद को नज़रबंद कर दिया। सड़कें और गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। इमरान खान को बनीगाला में नज़रबंद करने का मंसूबा भी बना लिया। PTI के फाइनेंसेस की लिस्टें भी बनने लगी हैं। हुकूमत बच्चों की तालीम की भी दुश्मन हो गई। इमरान खान के ऐलान के बाद तालीमी इदारे बंद और इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएंगे। अवाम पर बरसाने के लिए अवाम के ही टैक्सों से 50,000 रबर की गोलियां और 60,000 आंसू गैस के शेल भी मंगवा लिए गए।
शहबाज सरकार ने शहर इक़्तिदार को शहर हिसार बना दिया। इस्लामाबाद वालों के लिए घर से निकलना और काम के बाद घर जाना मुश्किल हो गया। शहर की अहम सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अवाम कहते हैं साफ नजर आता है कि हुकूमत इमरान खान से खौफजदा है। यहाँ पे ये बुजुर्ग खड़े, औरतें खड़ी हैं और ये कंटेनर सबने इन्होंने लगाए। समझ नहीं आ रही है क्यों रास्ता बंद कर रही है। जब से इम्पोर्टर हुकूमत आई है इन्होंने तो गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे घर में हमारा फौजी हुई है, हम सुबह से इधर लेट हैं और तकरीबन रास्ते बंद हैं, बीमार हैं, मरीज हैं, बहुत परेशानी है। रास्ता बंद करना बहुत बड़ा जुल्म है और मुश्किलात का सामना है। अभी तो रास्ते वगैरह भी ऐलान भी नहीं किया, इन्होंने कंटेनर ला के रास्ते बंद कर दिए। पहले इस्लामाबाद बंद किया, डी चौक, आदरा चौक, फैजाबाद भी पहुंच गए। मार्च के वक्त के लिए भी तैयारियां कर ली गईं। पुलिस ने 1100 कंटेनर इकट्ठे कर लिए। फैजाबाद में कंटेनर्स के पहाड़ खड़े हो गए। इमरान खान की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होगी। पहली मर्तबा मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। 30,000 मुसल्लह पुलिस और रेंजर एहलकारों को इस्लामाबाद में कप्तान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैनात कर दिया गया। 50,000 रबड़ की गोलियां और 60,000 आंसू गैस के फराहम कर दिए गए। धरने के ऐलान के बाद इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां और इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं राना सनाउल्लाह के लिए पीटीआई के पास कुश्ता तैयार है। इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और वजीर दाखिला को पेश करेंगे। बोल से बातचीत करते हुए शिबली फराज ने बताया कि मार्च की तैयारी मुकम्मल है, बस इमरान खान के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। 25 मई को होने वाले तजुर्बात को सामने रखकर हिकमत अमली बनाई गई है। एक एक चीज को हमने स्ट्रेटेजी के तहत रखा है। सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई भाम नहीं है। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान के अवाम जल्द लॉन्ग मार्च का मुतालबा कर रहे हैं। ये तो आपने उनको राना सनाउल्लाह का मेन्यू बता दिया आपने हमें, लेकिन जो हमारा मेन्यू है वो एक ऐसा कुश्ता है जो कि हम राना सनाउल्लाह साहब को खास तौर पे पेश करेंगे। तो उनकी जो सारी जो वो है, उनके जो मेन्यू है ना, वो सारा न्यूट्रलाइज हो। तैयारियां बिल्कुल फाइनल हैं। हमने 25 मई को जो हुआ था, जो भी कोताहियां हुई थी हमारी तरफ से या जो भी यहाँ पे हमारे साथ किया गया था, हमने उसका पूरा बारीकबीनी के साथ थ्रेड बेयर एनालिसिस करते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया है, प्लानिंग की है। एक एक चीज़ को हमने उसमें रखा है अपने जो स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान के अवाम, अब हम पे उनका जोर है कि ये कब करेंगे और जल्दी करें। तो इंशाल्लाह जब यहाँ पे अवाम 5 लाख का अवाम जब यहाँ पे आएगी तो फिर जो है तो कईयों से जो है तो उनके हाथ पांव फूल गए होंगे, अभी भी फूल गए हैं। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।